जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरतालिका तीज का व्रत साल 2022 में कब रखा जाएगा, उसकी सही तारीख क्या रहेगी। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रातः काल और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही आपको जानकारी देंगे हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि और नियम के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुहागिनों के लिए विशेष महत्व रखता है। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। हरतालिका तीज व्रत को सुहागिनों के अलावा कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और माता पार्वती के इस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घ आयु के लिए महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आपको बता दें कि हरतालिका तीज व्रत के जुड़े कुछ नियम भी हैं। कहा जाता है कि हरतालिका तीज व्रत को निर्जल और निराहार ही किया जाता है, इसलिए सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा व्रत रखने वाली महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस दिन आपको 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इस दिन आप हो सके तो नए कपड़े पहने, अन्यथा साफ सुथरे धुले हुए कपड़े तो अवश्य ही पहने और अच्छे से सज संवर कर व्रत रखें। और अगर आप इस व्रत को एक बार शुरू कर देती हैं तो इसे आप छोड़ नहीं सकती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आप इस व्रत को सोच समझ के स्टार्ट करें। यदि किसी कारणवश आप बीमार हैं, आप व्रत नहीं रख सकती हैं, तो आपकी जगह आपके पति या घर का कोई भी सदस्य इस व्रत को रख सकता है। इस दिन रात में जागकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। दरअसल इस व्रत में 8 पहर की पूजा करना शुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अगस्त 2022 की दोपहर को 3:20 पर शुरू होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 30 अगस्त 2022 की दोपहर को 3:33 तक रहेगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 को रखना ही शुभ रहेगा। और बात करें प्रातःकाल पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से लेकर सुबह 8:38 तक रहेगा और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:33 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं घर की सुख शांति और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखती हैं। इसलिए इस दिन उन्हें प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आप भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष व्रत का संकल्प लें। और दोस्तों, इसकी पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसमें मिट्टी के भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा बनाई जाती है। आप शाम को भी स्नान करके पूजा के समय अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं
और इसके बाद लकड़ी की चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति या प्रतिमा जो आपने बनाई है उसे स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद आप गणेश जी की पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर शिव और पार्वती का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ को आप पंचामृत से अभिषेक कराएं या जलाभिषेक करें। इसके बाद सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, धतूरा, भांग जो भी आपके पास सामग्री है वो भोलेनाथ को समर्पित करें। इसके अलावा भोलेनाथ को धोती या गमछा भी अर्पित करें। अब माँ पार्वती की पूजा करें, उन्हें रोली, सिंदूर आदि अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। तत्पश्चात आप हरतालिका तीज की व्रत कथा सुने व पढ़ें। अब भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करें, फिर रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण में आप चारों पहर पूजा आरती अवश्य करें। फिर अगले दिन सुबह प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव माता पार्वती जी की पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं। आप ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को दान देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।